मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग विश्वास पर बातें कर रहे हैं और आप सबकी जितनी प्रतिक्रियाएं मुझे इस विषय पर मिली, उन सब से मेरे उत्साह में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और मुझे लगा कि इत्तफाकन ही सही, लेकिन मैंने एक सही विषय का चुनाव किया है। तो विश्वास हमारे जीवन के किस तरीके से केंद्र में है, इस पर हम लोग बहुत विस्तार के साथ बातें कर चुके हैं और डेफिनेटली ईमेल के जरिए जो आप सबने जिज्ञासा व्यक्त की है कि हम कैसे दूसरे के प्रति हमारा जो विश्वास है और यहाँ तक कि हमारे प्रति दूसरे जो विश्वास करते हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे उसे संभाल कर रखें, बल्कि उसे और भी ज़्यादा बढ़ाएं और मजबूत बनाएं। डेफिनेटली अंत में हम लोगों को इसी पर ही बात करनी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी विषय वस्तु के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझकर आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक सच पूछे तो हमें ये लगता ही नहीं है कि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले ये जो विश्वास नामक तत्व है, गुण है, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लग रहा होगा, क्योंकि हम जीवन को सामान्य तरीके से जीते रहते हैं और जीवन चलता भी रहता है, कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं आती है। लेकिन एक बात तो है, वो ये कि थोड़े से सतर्क होने पर, थोड़ा सा सतर्क होने पर, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी थोड़ी सी वैल्यू को समझ लेने के बाद उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर लेने पर हमारे जीवन में जो विकास हो सकता था, जो सफलताएं मिल सकती थीं, कम से कम हमने अपने आप को उन सब से तो वंचित कर लिया। तो दोस्तों, सच पूछिए तो यही लाइफ मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत उपयोगिता भी है, यदि आप सब ऐसा महसूस कर रहे होंगे तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि कैसे हम दूसरों का जो विश्वास है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सके। देखिए, हम कैसे दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करें, इस पर हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पर कितना विश्वास करेंगे, यह सच पूछे तो हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, उसका जो हमारे साथ इंटरेक्शन है वो कैसा है, वही इस बात का निर्धारण करता है कि हम उस पर कितना विश्वास कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कुछ काम के लिए कहते हैं और आपके लिए वह काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिससे आपने काम के लिए कहा है वो कहता तो है कि नहीं नहीं मैं इसे कर दूंगा, लेकिन उसके लिए वो बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि सेकेंडरी वर्क है, थर्ड ग्रेड का काम है। ठीक है, हो जाएगा तो यार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, देखते हैं, और वह भूल जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसे बार बार याद दिलाते हैं, वो आपको एश्योर भी करता है कि नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं पक्का कर ही दूंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, वायदा करता है कि कल तक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और ना वह अपनी तरफ से फ़ोन करके आपको बताता है कि यह काम हो गया है। आप फिर से थोड़े से निराश होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी ज़रूरत है तो आप फिर से उसे फ़ोन करते हैं या उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मेरे काम का क्या हुआ। वो लगभग लगभग उसी तरह की बातें रिपीट करेगा, क्योंकि वह उसकी प्राथमिकता में नहीं है। आपके लिए यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए वह काम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसके साथ मुश्किल ये है कि वह ना नहीं कह पा रहा है। ना क्यों नहीं कह पा रहा है, यह उसकी अपनी सोच हो सकती है, या सच पूछिए तो आपके और उसके जो संबंध हैं, जो इतने घनिष्ठ संबंध हैं, उन संबंधों का अप्रत्यक्ष रूप से जो एक मोरल प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, वो दबाव हो कि मैं इसे ना कैसे कहूं। तो देखिए, यदि काम वह नहीं ही कर पाता बिल्कुल, तब तो वह ना कह देता, लेकिन अभी वह जो ना नहीं कर पा रहा है वो एक मित्रता की घनिष्ठता के कारण नहीं कह पा रहा है, तो इससे तो हम स्वीकार करेंगे। ये एक प्रशंसा की बात है कि कम से कम वो फटाक से नहीं तो नहीं बोल रहा है। लेकिन उसके साथ गड़बड़ी एक हो रही है, या यूं कह लीजिए कि अपने साथ वो जानबूझ करके एक गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी ये कर रहा है कि या तो बहुत तो साफ तौर पर पूछ ले कि भाई तुम्हारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, बताओ, मैं उसी तरह से इसे करूंगा, या आप अपनी तरफ से बता दें कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, या हो सकता है कि आपने बता भी दिया हो, आई डोंट नो। लेकिन उसे फिर यह चाहिए
कि इसे भी थोड़ी सी वो अपनी प्राथमिकता की सूची में डाल ले और इसके लिए कोशिश करे। और कोशिश करने के बाद यदि उसे लगता है कि अभी नहीं हो सकता लेकिन बाद में हो सकता है, या कि यह काम हो ही नहीं सकता, या यह काम हो तो सकता है लेकिन उसके जरिए ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा, तो फिर वह आपको साफ साफ बता दे। यहां वो अपने मोरल प्रेशर से उबर जाएगा, क्योंकि तब आपको लगेगा कि नहीं, उसने कोशिश की, एक ईमानदार कोशिश की, और कोशिश करने के बाद अब ये तो जरूरी नहीं है कि वह काम हो ही जाए, लेकिन उसने तो अपना काम कर दिया और मुझे रास्ता भी बता दिया। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति मैंने आपके सामने रखी, जब आप बार बार फोन करते हैं और बार बार वो वही बातें दोहराता रहता है लेकिन कुछ नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में जब अगली बार इस तरह की जरूरत आपको पड़ेगी तो आपके दिमाग में उसके प्रति विश्वास का जो स्तर होगा, क्या होगा, आप समझ लीजिए। और जो अभी मैंने दूसरी स्थिति बताई, जब इससे आप गुजरेंगे तो आपके विश्वास का स्तर क्या होगा, आप समझ लीजिए। लेकिन इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, सामने वाला ही इस बात को निर्धारित करेगा कि आप उस पर कितना विश्वास करें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। कल मालूम है आप लोगों को कि ईद की छुट्टी है, कस्टर्ड हॉलीडे है। ईद का त्यौहार पूरे देश में और दुनिया के कई भागों में मनाया जाएगा। एक माह के बहुत ही बड़े साधना के बाद उसका संपन्न होने वाला दिवस है ईद का त्यौहार। तो दोस्तों, इस पवित्र अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस त्यौहार को बहुत ही हर्ष उल्लास और भाईचारे की चेतना के साथ मनाएं, एंजॉय करें। परसों फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब और आगे इस विषय पर बात करेंगे। अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।